नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब और आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अभी राजस्थान जी के 9999 प्लस पीवाई की एमसीक्यू की सीरीज कर रहे हैं। दोस्तों, इसी क्रम में हम अभी पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और ये हमारी लास्ट क्लास है। इस क्लास से भी दोस्तों हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें और इस क्लास को अच्छे से देखें। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? आप लोग मुझे बताओ कि ये क्वेश्चंस आप लोगों को आता है या नहीं आता है। कुंवारा किला के नाम से किस दुर्ग किले को जाना जाता है? कौन सा किला दोस्तों? कुंवारा किला। कुंवारा कौन होता है बताओ मुझे, जिसकी शादी नहीं होती है? हैं? कुंवारा किला। कुंवारा किला के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, ये हमारे जो डीएलएड एग्जाम होता है, अपन इसको बोल सकते हैं बीएसटीसी एग्जाम 2024, उस एग्जाम में ये आ रखे हैं। तो दोस्तों, जो हमारा बाला किला है, बाला किला को हम कुंवारा किला के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब हम बाला किला है तो इसको भी अपन एक बार देख लेते हैं कि बाला किला कौन सा है। ये हमारा बाला किला बना हुआ दोस्तों। ये बाला किला का निर्माण 1049 ईस्वी में अल लघुराई द्वारा किया गया। लघुराई द्वारा किया गया। इस दुर्ग के नीचे एक नगर अलपुर बसाया गया है। क्या बसाया दोस्तों? अलपुर बसाया गया है। मुगल बादशाह बाबर ने इस दुर्ग में कुछ दिनों तक विश्राम किया। मुगल बादशाह बाबर ने इस बाला किला में कुछ दिनों तक क्या किया दोस्तों? विश्राम किया। किसने किया? मुगल बादशाह बाबर ने। सलीम शाह शेरशाह के उत्तराधिकारी के काल में यहाँ सलीम सागर जलाशय बसाया गया। सलीम सागर जो जलाशय वो बनाया गया दोस्तों। औरंगजेब ने यह दुर्ग आमेर के राजा जय सिंह को दिया था। औरंगजेब ने यह दुर्ग जो बाला किला है वो किसको दिया था? जय सिंह को। किसको दिया दोस्तों? जय सिंह को दिया। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रख लेना। और 1775 ईस्वी में अलवर महाराजा राव प्रताप सिंह ने इस दुर्ग पर अधिकार किया। किसने किया? अलवर राजा प्रताप सिंह। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं इस किले को किस किस नाम से जानते हैं। देखो दोस्तों, जो हमारा बाला किला है इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे आंख वाला किला के नाम से भी जानते हैं कि आंख वाला किला किस किले को बोलते हैं अपन? बाला किला को। और बावनगढ़ का लाडला, यानी कि सभी दुर्गों का क्या है वो ये दोस्तों? लाडला। लाडला कौन सा दुर्ग? अपना बाला किला। अलवर दुर्ग की प्राचीर 6 मील लंबी है। इसकी दीवारें जो है वो 6 मील लंबी है दोस्तों। इस किले के प्रमुख बुर्ज कौन से हैं? नोकजा बुर्ज, काबुल एवं खुद बुर्ज और बंगला बुर्ज इसके प्रमुख बुर्ज हैं। इसके प्रवेश द्वार कौन कौन से? चांदपोल, सूरजपोल, कृष्णपोल, लक्ष्मणपोल और जयपोल इसके प्रमुख पोल है। इसके मुख्य जल स्रोत है सलीम सागर तालाब एवं सूरजकुंड तालाब इसके प्रमुख जल स्रोत है। ठीक है दोस्तों, बंगला बुर्ज के निर्माता महाराजा शिवदान सिंह है। बंगला बुर्ज के निर्माता महाराजा शिवदान सिंह है। सलीम सागर जलाशय का निर्माण चांद काजी द्वारा करवाया गया। दोस्तों, आप मुझे आशा है कि आप लोगों को बाला किला अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं आगे। सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित है। अभी अपन ने क्या देखा था दोस्तों, एक बार देखना। सलीम सागर, देखो दोस्तों, सलीम सागर और सूरजकुंड, सलीम सागर और सूरजकुंड कहाँ स्थित है? हमारे बाला किला में स्थित है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बाला किला अलवर में हमारे सलीम सागर और सूरजकुंड स्थित है। ये हमारा जो स्टैटिकल ऑफिसर होता है 20 दिसंबर 2021 को इसका एग्जाम हुआ था, उसमें आ रखा है। और हमारा जो वीडियो एग्जाम है 28 दिसंबर 2021 को, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों कि बाला किला कहाँ स्थित है। कौन सा किला दोस्तों? बाला किला के अंदर सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित है। और ये बाला किला कहाँ स्थित है दोस्तों? बाला किला हमारे अलवर में स्थित है। ठीक है, हमारे अलवर में बाला किला स्थित है। तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। देखते हैं बाला किला कहाँ स्थित है? हमारे अलवर में स्थित है। ये अपन ने अभी देखा ही था। ये हमारे रीट मेंस हमारे 27 फरवरी को हुआ था 2023 को। उसमें आ रखा है हमारे एक पहला क्वेश्चन। दूसरा ये हो गया हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें आ रखा है। और हमारे कंप्लायर एग्जाम, ठीक है, 2016 में हो रखा है, उसमें भी क्वेश्चन आ रखा है कि बाला किला कहाँ स्थित है? हमारे अलवर जिले में स्थित है। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? बताओ भाई, घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है भाई? घग्गर नदी, अरे घग्गर नदी के तट पर स्थित कौन सा किला है बताओ? ये हमारे पशु परिचर एग्जाम में आया था, पशु परिचर परीक्षा, पशु परिचर परीक्षा में ये क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। और ये कब आया था? 1 दिसंबर 2024 को इसका एग्जाम हुआ था, 1 दिसंबर 2024 को, ठीक है। कि हमारा घग्गर नदी के तट पर कौन सा किला अवस्थित है? घग्गर नदी के तट पर दोस्तों कौन सा किला अवस्थित है, ये आप लोग ध्यान रखना। घग्गर नदी के तट पर हमारा बाला किला अलवर में, और हमारे जो भटनेर का किला है वो हमारे घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट रुकना। ठीक है दोस्तों, भटनेर का किला हमारे घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन भटनेर का किला। अब देखो भटनेर का किला कितना शानदार बना हुआ, देखो कभी जाओ तो आप लोग घूम के आना। भटनेर का किला घग्गर नदी के मुहाने हनुमानगढ़ में स्थित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ किला कौन सा? हनुमानगढ़, सॉरी भटनेरा किला। और भटनेरा किला कहाँ पर है? हमारे हनुमानगढ़ में स्थित है। भूपत भाटी द्वारा इस 3वीं शताब्दी में 295 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। यानी आज से देखा जाए तो आप लोग मान लो 1800 साल, मतलब 1700 साल पहले, 1700 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, दिल्ली मुल्तान मार्ग पर। ठीक है, उसको उत्तरी सीमा का प्रहरी के नाम से भी हम इस किले को जानते हैं। कि उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन है दोस्तों? हमारा भटनेर का किला। ठीक है, भटनेर का किला हमारे उत्तरी सीमा का प्रहरी के नाम से भी जानते हैं। और 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस पर अधिकार किया था। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में इस पर अधिकार किया था। और 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने राव दुलचंद भाटी को परास्त कर इस दुर्ग पर अधिकार किया था। इस दुर्ग में 52 विशाल बुर्ज है। तो ये ध्यान रखना कि 52 विशाल बुर्ज किस दुर्ग में है? भटनेर के किले में। किले का निर्माण पक्की हुई ईंटों व चूने से हुआ है। किससे हुआ था? चूने और पकी हुई ईंटों से हुआ था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, क्योंकि दोस्तों जो हमारा भटनेरा किला वो हनुमानगढ़ में है। यानी हनुमानगढ़ हमारी क्या है? जो हमारी उत्तरी सीमा का प्रहरी बोल सकते हैं अपन, ये उत्तरी सीमा लगती है हमारे दूसरे देशों से। तो वहां पर इससे जो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा? हमारा भटनेर का किला है। तो आगे देखते हैं अपन। तैमूर के आक्रमण के समय यहाँ हिंदू स्त्रियों के साथ साथ मुस्लिम स्त्रियों ने भी जोहर किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर हिंदू स्त्रियों के साथ साथ हमारी मुस्लिम स्त्रियों ने भी जोहर किया। किसने किया? मुस्लिम स्त्रियों ने भी जोहर किया। तो वो किला कौन सा? हमारा भटनेर का किला। ठीक है, तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी, कौन सी दोस्तों? तुजुक ए तैमूरी, है ना, ने मैं इस दुर्ग की प्रशंसा में लिखा है कि उसने इतना सुरक्षित व मजबूत दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। क्योंकि दोस्तों ये दुर्ग विदेशी आक्रमणों से सर्वाधिक प्रभावित रहा। पुनर्निर्माण इसका राजा अभयराव भाटी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। बीकानेर के राजा सूरज सिंह द्वारा सन 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन इस किले को फतह करने के कारण भटनेर का नाम इसका दुर्ग पड़ा। ठीक है, भटनेर का नाम हनुमानगढ़ पड़ा। ठीक है दोस्तों, ये हनुमानगढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि उस दिन क्या था? मंगलवार। तो भटनेर दूध तो था ही, तो उसको क्या बोल दिया उसने? हनुमानगढ़ रख दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। भटनेर का किला अवस्थित है। भटनेर का किला हमारे जो वीडियो एग्जाम हुआ था, वीडियो एग्जाम 2021, ठीक है, 28 दिसंबर 2021 को वीडियो का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन आ रखा है कि भटनेर के किला किसने बनवाया था? भटनेर का किला किसने बनवाया दोस्तों? महाराज भूपत सिंह ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था दोस्तों? भूपत सिंह ने। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। उत्तर भड़ किवाड़ विरुद्ध संबंधित है। ये हमारा जो क्यूरेटर एग्जाम होता है, क्यूरेटर परीक्षा 21 जून 2024, उसमें क्वेश्चन आ रखा है कि उत्तर भड़ किवाड़ संबंधित है। किससे संबंधित है मुझे ये बताओ? ये हमारे भटनेर के किले से संबंधित है दोस्तों। ये हमारे भटनेर के किले से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। भटनेर का किला अवस्थित है। ये हमारे जो स्टैटिकल ऑफिसर या सांख्यिकी अधिकारी जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें भी आ रखा है। और ये हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में भी ये क्वेश्चन आ रखा है कि भटनेर का किला कहाँ अवस्थित है? भटनेर का किला तो हमारे हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, ये तो हमारे इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। चिल्का टीला के नाम से किस दुर्ग को जानते हैं? बताओ मुझे।
चिल्का टीले के नाम से किस दुर्ग को जानते हैं हम? ये हमारा सेकंड ग्रेड एग्जाम है, सेकंड ग्रेड परीक्षा 2023, उसमें क्वेश्चन आ रखा है कि चिल्का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है, तो बताओ मुझे। और ये हमारे जेईएन एग्जाम हुआ था, जेईएन सिविल डिप्लोमा, उसमें क्वेश्चन आ रखा है कि चिल्का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है। तो हम चिल्का टोला टीला के नाम से अपन किसको दुर्ग को जानते हैं दोस्तों? जो हमारा जयगढ़ दुर्ग है जयपुर में, उसको हम चिल के टीले के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं अपन जयगढ़ दुर्ग। देखो दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग जयगिरी जो गिरी पर्वत है उसमें बसा हुआ है। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह ने। ठीक है, परिवर्तन करता है, पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, जयसिंह सेकंड ने। ठीक है, इसको हम चिल के टीले के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। तो ये अपना मोस्ट क्वेश्चन हो गया। रहस्यमय दुर्ग के नाम से भी बोल सकते हैं, संकट मोचन दुर्ग, चिल का टीला के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। यह कछवाहा राजाओं का राजकोष रखा हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री तो है ना, जब ये प्रधानमंत्री थी तब इस खजानों को खोजने के लिए इस दुर्ग में क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। ठीक है, जेबान तोप, यह सबसे इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन कि जेबान तोप किस दुर्ग में स्थित है? हमारे जयगढ़ दुर्ग में। 1720 ईस्वी में निर्मित एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान तोप की मारक क्षमता 32 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 32 किलोमीटर। ठीक है, जयगढ़ दुर्ग भारत का एकमात्र दुर्ग है जहां तोप ढालने का संयंत्र लगा हुआ है। जहां तोप बनाने का संयंत्र लगा हुआ है वो हमारा कौन सा दुर्ग है? जयगढ़ दुर्ग। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाके तोप ढालने का कारखाना, तो तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता तो वह किस किले पर जाना चाहिए? यह हमारा जूनियर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल 2020 में इसका एग्जाम हुआ था, तो हम इसको जयगढ़ दुर्ग के नाम से अपन इसको जानते हैं। ठीक है, वो कौन से दुर्ग पर जाना चाहेगा? जयगढ़ दुर्ग में जाना चाहेगा। आगे देखते हैं, किस दुर्ग में जोहर नहीं हुआ? भाई गागरोन, झालावाड़, सिवाना, जालोर सब में हुआ था। हमारा जो जयगढ़ दुर्ग है वहां पे ये जोहर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सेकंड ग्रेड हमारा सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। सेकंड ग्रेड एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आ रखा है कि सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में। ठीक है दोस्तों, 2019 में क्वेश्चन आ रखा है। आगे देखते हैं अपन सबसे आगे क्वेश्चन से 131 नंबर क्वेश्चन, राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था? कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी कौन सा था? ये हमारे पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों कि राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवाहा शासकों की राजधानी रहा? कौन सा रहा बताओ मुझे। जो हमारे आमेर दुर्ग है वो हमारे कछवाहा शासकों की क्या रहा दोस्तों? राजधानी रहा। ठीक है, आमेर दुर्ग जयपुर नगर से 11 किलोमीटर उत्तर की ओर गिरी दुर्ग है। ये गिरी दुर्ग के नाम से, क्योंकि पहाड़ी पर बसा हुआ दुर्ग है और जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है। कोकिल देव ने 1036 ईस्वी में यह दुर्ग आमेर के मीणा शासक भट्टो से छीन लिया था। किससे छीन लिया था? भुट्टो से छीन लिया था। ठीक है, किसने? कोकिल देव ने। ठीक है, राजा मानसिंह प्रथम ने दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? मानसिंह प्रथम ने। तो ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप है। इस दुर्ग में शीश महल, शिला माता मंदिर आमेर, या ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर, दीवानी आम आमेर, दीवाने खास आमेर, दिलखुश महल भी आमेर, 24 रानियों का महल भी आमेर, बुखारा गार्डन आमेर, सुहाग मंदिर आमेर आदि कहाँ स्थित है? हमारे आमेर महल में स्थित है। ठीक है, इस दुर्ग के अन्य नाम आम्बेर, अंबिकापुर, अंबर, अंबावती है। इस दुर्ग का जो अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं? आम्बेर, अंबिकापुर और अंबर और अंबावती। तो ये बात भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। आमेर दुर्ग के निकट नीचे मावठा तालाब तथा दिलाराम का बाग उसके सौंदर्य को द्विगुणित करते हैं, मतलब शोभा को दोगुना बढ़ा देते हैं। सुख मंदिर दुर्ग में स्थित यह राजा महल राजाओं के ग्रीष्मकालीन निवास था। सुख मंदिर जो राजाओं के ग्रीष्मकालीन निवास स्थान था। आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। जगत शिरोमणि मंदिर में यह मूर्ति आमेर के राजा मानसिंह द्वारा चित्तौड़गढ़ से लाई गई थी। चित्तौड़गढ़ से राजा मानसिंह द्वारा यह लाई गई थी।
इस मंदिर का निर्माण महाराजा मान सिंह की पत्नी कनकावती द्वारा अपने दिवंगत पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया गया। ठीक है दोस्तों, आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में। ठीक है, आगे देखते हैं। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने आमेर दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम मोमिनाबाद रखा। क्या रखा दोस्तों? मोमिनाबाद। तो मोमिनाबाद के नाम से हम आमेर दुर्ग को भी जान सकते हैं। किसने रखा? मुगल बादशाह बहादुर शाह ने। दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण महाराजा मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। दीवाने आम और दीवाने खास का संबंध राजा जयसिंह से। दुर्ग में गणेश पोल के निर्माता स्वयं जयसिंह थे। इसमें प्रवेश द्वार जयपोल, सिंह पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और शान पोल है। बिशप हेबर ने आमेर महलों को क्रेमनील के महलों की संज्ञा दी है ना? क्रेमनील के महलों की संज्ञा किसने दी है? बिशप हेबर ने। ठीक है दोस्तों, आगे अपन देखते हैं। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थानी किस जिले में? बताओ भाई, अभी तो अपन ने देखा था, ये हमारे पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया था। ठीक है, 2018 में। तो जयपुर में स्थित है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी तोप जेबान का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? विश्व की सबसे बड़ी तोप जेबान का निर्माण किसने करवाया? भाई राजा जयसिंह या सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया था। ये तो अपन ने भी देखा था कि सवाई जयसिंह सेकंड ने जो जेबान तोप है उसका निर्माण करवाया था। एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान कहाँ रखी गई है? एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान कहाँ रखी गई है? बताओ मुझे। एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान हमारे जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है। तारागढ़ में रखी गई। क्या तारागढ़ तो कहाँ पे? अपने अजमेर में। जूनागढ़ बीकानेर, अचलगढ़ सिरोही, तो यहाँ तो रखी गई नहीं। ये हमारे जयगढ़ अजमेर में, सॉरी जयपुर में रखी गई है ना। जयगढ़ जयपुर में रखी गई है। ठीक है, ये हमारे रीट मेंस में आया था। रीट मेंस हमारा एग्जाम हुआ था 1 मार्च 2023 को। ठीक है, निम्न में से जेबान तो अपन ने भी देखा था। जेबान क्या है? अपनी एक तोप है, तो तोप बोल देते हैं अपन इसको। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम जेई मैकेनिकल में आ रखा है। एआरओ एग्जाम दूसरा आ रखा है। हैंडलूम इंस्पेक्टर 2019 में हुआ था, इसमें आ रखा है। और पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में हो रखा है, उसमें भी आ रखा है। यानी कि ये 4 एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन चुका है। तो आप लोग भी ध्यान रखना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करने से चूकना मत। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा शब्द क्या प्रयुक्त होता था? जयपुर राज्य में तोप के लिए, तो ये हमारा जो जांचकर्ता एग्जाम होता है, जांचकर्ता एग्जाम 2016 को हुआ था। ठीक है, तो जयपुर राज्य में तोप, जयपुर राज्य में जो तोप है उसके लिए दूसरा शब्द क्या प्रयुक्त होता था? मुझे बताओ पहले तो आप। अग्निमारक नहीं, अग्निमंत्र, अग्निशमन नहीं, अग्निजंतर के नाम से अपन जयपुर तोप के को सेकंड नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, अग्निजंतर। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का निर्माण, महाराजा सूरजमल ने किस किले का निर्माण करवाया था? सूरजमल ने। तो ये हमारे पशु परिचर एग्जाम में आया था। पशु परिचर एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारे आ रखा है। तो ये हमारा 3 दिसंबर 2024 को इसका एग्जाम हुआ था, 3 दिसंबर 2024 को। ठीक है, तो हमारा महाराजा सूरजमल ने किस किले का निर्माण करवाया? अरे बताओ किस किले का निर्माण करवाया? महाराजा सूरजमल ने हमारे लोहगढ़ किले का निर्माण करवाया। किसके किले का निर्माण करवाया? हमारे लोहगढ़ किले का। ठीक है, अब लोहगढ़ किले का है तो लोहगढ़ किले के बारे में भी जान लेते हैं अपन। ये हमारा लोहगढ़ किला बना हुआ है। और ये लोहगढ़ किला कहाँ है? ये हमारे भरतपुर में है। लोहगढ़ किला हमारे कहाँ बसा हुआ है दोस्तों? भरतपुर में बसा हुआ है। और ये पारिक और भूमि दुर्ग है, इसके चारों तरफ क्या है? खाई है। ठीक है, इसका निर्माण 1733 ईस्वी में जाट राजा सूरजमल द्वारा करवाया गया। सूरजमल ने इसका निर्माण 1733 ईस्वी में करवाया था। यह दीवार, पत्थर की दीवार, पक्की प्राचीर है और घिरावत। ठीक है, पत्थर की पक्की प्राचीर से घिरा हुआ दुर्ग है। इस दुर्ग के चारों ओर क्या है? गहरी खाई है, तो इसको क्या बोल दिया? पारिक दुर्ग बोल दिया, जिसपे मोती झील से सुजान गंगा नहर पानी लाया जाता है। जो इसके चारों तरफ गहरी खाई है, उसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी लाया जाता है। इस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर लगा हुआ अष्टधातु दरवाजा है। तो यानी कि अष्टधातु दरवाजा कहाँ लगा हुआ है? हमारे लोहागढ़ दुर्ग में अष्टधातु दरवाजा। कहाँ है हमारे अष्टधातु दरवाजा? हमारे कहाँ है दोस्तों? हमारे लोहागढ़ दुर्ग के अंदर है। इस दुर्ग में, जिसे महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में दिल्ली मुगलों से जीतने के बाद लाल किले से लाए थे। यानी कि ये यहाँ पर नहीं बनवाया था, ये महाराजा जवाहर सिंह हैं, उन्होंने दिल्ली से मुगलों को जीतने के बाद लाल किले से वो लाए थे। यानी पहले लाल किले पर लगा हुआ था।
मिट्टी से बना दुर्ग अपनी अजेयता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दुर्ग किससे बनाया दोस्तों? मिट्टी से बना दुर्ग, मिट्टी से बना दुर्ग, ठीक है। और इस किले को अंग्रेज व मुगल नहीं जीत पाए थे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, गहरी खाई थी। लॉर्ड लेक ने इस दुर्ग को जीतने का 5 बार असफल प्रयास किया था। किसने? लॉर्ड लेक ने। दुर्ग में महम खास, कोठी खास, किशोरी महल, सिला खाना, दरबार खास आदि प्रमुख महल है। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन इसी दुर्ग में हुआ था। इस दुर्ग में 8 बुर्ज है, जिसमें जवार बुर्ग एवं फतेह बुर्ज प्रमुख है। मैदान दुर्गों की श्रेणी में विश्व का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, विश्व का सर्वश्रेष्ठ, है ना, विश्व का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? हमारा लोहागढ़ दुर्ग। तो लोहागढ़ हमारा कहाँ है? भरतपुर में। अरे भाई अपन ने अभी भी देखा था कि लोहागढ़ किला कहाँ है अपना? भरतपुर में स्थित है। तो ये हमारा सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? ये 12 फरवरी 2023 को। और ये हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसका नहीं, ये हमारा हुआ था संस्कृत एजुकेशन का, है ना, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आ रखा है। किस किले में किशोरी महल, महल खास, कोठी खास, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज स्थित है? बताओ मुझे किस किले में स्थित है। और ये हमारा स्टेट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था 28 अक्टूबर 2024 को, उसमें क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों। इसका ये हमारा लोहागढ़ किले में स्थित है, ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग किसने बनवाया? लोहागढ़ दुर्ग किसने बनवाया? बताओ मुझे। ये हमारा SKNAU एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 27 अगस्त 2023 को इसका एग्जाम हुआ था दोस्तों। तो लोहागढ़ दुर्ग किसने बसवाया था? ये लोहागढ़ तो हमारे भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भरतपुर में स्थित है। किसने बसवाया? ये महाराजा सूरजमल ने। किसने? सूरजमल ने, ठीक है। यहां तक अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। किसके लिए? उत्तरी द्वार पर अष्टधातु दरवाजा, अष्टधातु दरवाजा किसका संबंध है दोस्तों? ये लोहागढ़ से, भरतपुर, ठीक है। अष्टधातु दरवाजा का संबंध लोहागढ़ से है, ठीक है। और ये हमारे जो JN सिविल का एग्जाम होता है, डिप्लोमा 2020 में हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस किले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? निम्नलिखित में से किस किले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? बताओ मुझे। हाँ, और ये हमारे जो लाइब्रेरी में एग्जाम हुआ था, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड, है ना, 3rd ग्रेड 19 सितंबर 2020 को, ठीक है। और ये हमारा लाइब्रेरियन हुआ था 2nd ग्रेड 2 अगस्त 2020 को। तो उसमें भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? हमारे भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भरतपुर में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, एक मिनट रुकना। दोस्तों हम देखते हैं एक बार बयाना दुर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। बयाना दुर्ग हमारे कहाँ स्थित है? बयाना दुर्ग हमारे कहाँ स्थित है? ये गिरी और वन दुर्ग है दोस्तों, ये गिरी और वन दुर्ग है, और ये हमारे भरतपुर में स्थित है। बयाना दुर्ग हमारे गिरी और वन दुर्ग है, और ये हमारे भरतपुर में स्थित है। यादववंशी राजा विजयपाल ने यह दुर्ग भरतपुर में दमदमा पहाड़ी पर, किस पहाड़ी पर बसा हुआ है दोस्तों? दमदमा पहाड़ी पर, ठीक है। और 1040 ईस्वी में लगभग बनवाया था। दुर्ग का अन्य नाम विजय मंदिरगढ़ है। दुर्ग का अन्य नाम क्या है दोस्तों? विजय मंदिरगढ़ है, ठीक है। भीमलाट उषा लाट दुर्ग के भीतर लाल पत्थरों से निर्मित 8 मंजिला ऊंची लाट, इसे भरतपुर की कुतुब मीनार कहा जाता है। इसे भरतपुर की क्या कहा जाता है दोस्तों? कुतुब मीनार कहा जाता है। किसको? भीमलाट या उषा लाट को, ठीक है दोस्तों। भीमलाट या उषा लाट को भरतपुर की क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है बताओ? इसे कुतुब मीनार कहा जाता है, क्योंकि कुतुब मीनार भी ऊंची होती है। उषा मंदिर, इसे विक्रम संवत 1012 ईस्वी में रानी चित्रलेखा द्वारा निर्मित किया गया था। इस दुर्ग में समुद्रगुप्त द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ भी स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? भरतपुर दुर्ग में। भरतपुर कहाँ? या बयाना दुर्ग, ठीक है। खानवा युद्ध के बाद बाबर इसी दुर्ग में आया था। खानवा का जो युद्ध हुआ था उसके बाद बाबर भी यहाँ आया था, ठीक है। कहाँ आया था? हमारे बयाना दुर्ग में, ठीक है। यहाँ लोधी मीनार, अकबर की छतरी, जहांगीर दरवाजा, सराय सादुल्ला, दाऊद खां की मीनार
दर्शनीय स्थल है। इस मंदिर के मुख्य द्वार लाल पत्थरों से बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? लाल पत्थरों से बना हुआ है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें सर्वाधिक कब्रें हैं, तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि बयाना दुर्ग में सबसे अधिक कब्रें स्थित है। यह दुर्ग दिल्ली के सुल्तानों के युद्ध के संचालन व सैनिक विश्राम गृह का कार्य करता था। ठीक है। हुमायूं के शासनकाल में उसके चचेरे भाई मोहम्मद जमान मिर्जा को इसी दुर्ग में कैद किया था। ठीक है, किसमें? बयाना दुर्ग में। ठीक है, आगे देखते हैं। विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? बताओ, विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? हमारे बयाना दुर्ग में स्थित है। यह हमारे जूनियर प्रशिक्षक इलेक्ट्रिकल मैकेनिक का जो एग्जाम होता है उसमें आ रखा है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस किले में प्रसिद्ध मांडलगढ़ स्थित है? मांडलगढ़ कहाँ? बताओ मुझे। मांडलगढ़ तो हमारी पता है हमें, ये हमारे जूनियर प्रशिक्षक COPA 24 मार्च 2019 को इसका एग्जाम हुआ था। ये मांडलगढ़ तो हमारे भीलवाड़ा में स्थित है। मांडलगढ़ हमारे भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अब मांडलगढ़ है तो मांडलगढ़ के बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मांडलगढ़ दुर्ग हमारे ये गिरी दुर्ग है। कौन सी पहाड़ी में बसा हुआ है दोस्तों? मुझे बताओ फटाफट। यह दुर्ग बनास, मेडच और मेनाल नदियों के त्रिवेणी संगम के समीप स्थित है। बनास, मेडच और मेनाल नदियों के त्रिवेणी संगम पर कौन से स्थित है? मांडलगढ़ दुर्ग। श्रृंगी ऋषि के अभिलेख के अनुसार मंडलाकृति होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? मंडलगढ़ पड़ा। इसका नामकरण मांडिया भील के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? मांडिया भील के नाम पर पड़ा। और ये 12वीं सदी में निर्मित है। बीजासन के पहाड़ दुर्ग के समीप स्थित है। कौन सा पहाड़? बीजासन के पहाड़। दुर्ग के अंदर 2 कुंडेश्वर व जालेश्वर महादेव मंदिर है। कुंडेश्वर और जालेश्वर महादेव मंदिर है। ऋषभ देव जैन मंदिर, सागर एवं सागरी जलाशय, जालेश्वर व देव सागर तालाब भी यहाँ स्थित है। 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व लगभग 1000 कुंवर मान सिंह इस दुर्ग में रहे थे। ठीक है, कहाँ रहे थे? मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला बोरासवाड़ा, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? बोरासवाड़ा के नाम से किस किले को जाना जाता है? आप लोग मुझे बता सकते हो। ये हमारे पुलिस कांस्टेबल जो एग्जाम हुआ है 14 जुलाई 2018 को इसका एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में। बोरासवाड़ा के नाम से किस किले को जाना जाता है? ये हमारे टोडगढ़ किले के नाम से बोरासवाड़ा को जाना जाता है, या बोरासवाड़ा को टोडगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस गढ़ को धारगढ़ के नाम से जाना जाता है? किस किले को धारगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है? ये हमारे लैब असिस्टेंट एग्जाम हुआ था 3 फरवरी 2019 को, तब हुआ था। लैब असिस्टेंट एग्जाम में हमारा धारगढ़ के नाम से किस किले को जाना जाता है? किस किले को नाम से जाना जाता है? बताओ मुझे। ये हमारे बटनेरी किले को धारगढ़ किले के नाम से नहीं जाना जाता है। ये हमारा चोमुआगढ़ जो किला होता है उसे इसको धारगढ़ के नाम से जानते हैं। अब हम चोमुआगढ़ है तो चोमुआगढ़ को भी अपन एक बार पढ़ लेते हैं। कौन सा दोस्तों? चोमुआगढ़। ठीक है, ये रघुनाथगढ़ या धाराधारगढ़ चोमू जयपुर में स्थित है। चोमू का हमारे जयपुर में। इस दुर्ग के कारण ये कस्बा चोमू कहलाया। चोमुआगढ़ दुर्ग के कारण इस दुर्ग का जो जयपुर है वो जो चोमू है वो कस्बा चोमू कहलाया। ठीक है, इस कौन से दुर्ग के कारण? चोमागढ़ दुर्ग के कारण वो कस्बा चोमू कहलाया। इस दुर्ग की नींव करण सिंह नाथावत ने 1595 ईस्वी में रखी। इस दुर्ग की भूमि का चयन बाबा बेणीदास माधव के निर्देशन में किया गया। बाद में राव सुख सिंह, मोहन सिंह, कृष्ण सिंह ने इस दुर्ग को पूरा करवाया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चोमुआगढ़ दुर्ग है और ये हमारा चोमू जयपुर में स्थित है। राजस्थान में कहां अकबर का किला स्थित है? बताओ भाई मुझे, अकबर का किला राजस्थान में कहां स्थित है? और ये हमारे वन रक्षक परीक्षा 2022 में आ रखा है। ये हमारे अजमेर में राजस्थान का अकबर का किला राजस्थान में कहां स्थित है? हमारे अजमेर में स्थित है। और मैगजीन का किला के नाम से अकबर के किले को जानते हैं। अजमेर में मुगल शासक अकबर 1571 से 1572 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। अकबर का दौलत खाना या मुगल किले के नाम से इसको जानते हैं। यह मुगलों द्वारा मुस्लिम हिंदू दुर्ग पद्धति से बनवाया गया है, यानी कि ये हिंदू और मुस्लिम शैली से बनाया गया पहला दुर्ग है।
1576 ईस्वी में हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना अकबर के किला या मैगजीन दुर्ग के अंदर भी बनी थी। हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना अकबर किला, ठीक है, अकबर किले में बनी थी। 10 जनवरी 1616 ईस्वी को इंग्लैंड शासक सम्राट जेम्स प्रथम के दूत थॉमस रो ने इस दुर्ग में बादशाह जहांगीर से मुलाकात की थी। अंग्रेजों से पहली मुलाकात भी इसी मैगजीन किले में हुई थी, ठीक है। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने किया? चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया, ठीक है दोस्तों। अब चूरू किला है तो चूरू किले को भी अपन को देखना पड़ेगा। बताओ, इसका निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया। अपनी आजादी व अस्मिता के लिए इस दुर्ग में ठाकुरों ने गोले बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए। तो चांदी के गोले बरसाने के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? चांदी के गोले कौन सा किला प्रसिद्ध है, बताओ मुझे। चूरू का किला, ठीक है दोस्तों। यहां तक मेरे जिस साथी को समझ में आ चुका है दोस्तों, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारे अभी तो कल्चर चल रहा था, हम ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे और हमारे हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो उन सभी के लिए ये क्वेश्चन की जो सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। तो इसी प्रकार से मेरे चैनल से बने रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।